स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। छोटा गोविंदपुर दुर्गानगर की रहने वाली शिक्षक परिवार की बहू पिछले 7 वर्षों से ससुराल वालों के प्रताड़ना का दंश झेल रही है। 2014 जून महीने में बक्सर की रहने वाली कुमारी रीमा का विवाह गोविंदपुर निवासी शिक्षक सुदेश सिंह के पुत्र कुमार गौतम से हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ दिनों बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वहीं इन दोनों से एकांश नामक एक पुत्र भी हुआ। कुमारी रीमा ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज की मांग को पूरा नहीं कर पाने पे ससुराल वालों ने अजीब तरह की शर्त रख दी, जिसमें छोटा नंदोई अमरेश सिंह, जो लोको पायलट है, रीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसको लेकर उसने कई बार छेड़छाड़ भी की, जिसकी शिकायत रीमा ने अपनी सास कौशल्या, ससुर सुदेश सिंह, ननद निहारिका और पति गौतम से की, लेकिन सभी ने नंदोई को खुश करने के लिए कहने लगे। इस पर उसके द्वारा आपत्ति जताने पर सभी उसे कई तरह से प्रताड़ित करते हुए मारपीट करने लगे। वहीं पति गौतम सहित ससुराल के सभी सदस्य उसे अकेले छोड़ किसी अन्य जगह पर रहने लगे। वहीं रीमा अपने पुत्र एकांश कुमार के साथ गोविंदपुर के दुर्गानगर के घर में ही रहती है। ससुराल वालों की प्रताड़ना की वे कई बार स्थानीय थाना सहित एसपी से भी शिकायत की, लेकिन उसे किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। अंततः 8 फरवरी को ससुराल वाले उसके घर आ धमके और घर का दरवाजा तोड़ उसके साथ मारपीट कर बेहोश कर दिया और पुत्र एकांश को लेकर चले गए और धमकी देते गए कि उनकी बातों को वह नहीं मानती है तो अब उसके पुत्र की भी जान ले लेंगे। पीड़िता रीमा एक बार फिर न्याय की आस लेकर पड़ोसी महिला के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी से भेंट कर पुत्र की जान बचाने और न्याय की मांग की है। मेरा रीमा कुमारी नाम है जी। मेरे पति का कुमार गौतम और मेरे ससुराल वाले ने मेरे साथ बहुत पहले से ही मारपीट की है। मेरे शादी का आपको 7.5 साल होने जा रहा है और मेरी एक बड़ी ननद है जिसका नाम निहारिका है। वो हमेशा मेरे को धमकी देती है कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो और दूसरा शादी कर लो, नहीं तो तुम बाहर में निकलेगी तो तुम्हारा ऐसा रेप करवाएंगे कि तुम दुनिया में जीने लायक नहीं रहेगी। और मेरे नंदोई अमरेश है, वीरेंद्र है, ये सब धमकियाँ बराबर देते रहते हैं कि तुमको जान से मार देंगे, तुम घर से निकल जाओ, तुम अपने पति को छोड़ दो। और 8 तारीख का ये मामला है कि मेरा 6 साल का बच्चा है, उसको भी छीन लिया गया है, जो कि मेरा मुख्य दरवाज़ा तोड़ के मेरे हस्बैंड और घर में आकर के मेरे को मारपीट करके, और हम जब पूरा लस्त हो गए तो मेरा बेटा छीन करके लेकर के चले गए हैं। उसके बाद मैंने देखी तो बाहर में मेरी सास ननद, जिसका नाम सास का नाम है कौशल्या देवी और ननद का निहारिका, वो लोग खड़े थे, क्योंकि वो लोग का भी साजिश था कि बेटा छीन करके और लेकर के यहाँ से जाओ, उसके बाद ही कहाँ रहेगी भी तो घर से निकल जाएगी। मेन मामला ये है कि मेरे नंदोई और जो ननद है वो हमेशा मेरे को धमकियाँ दे रही कि जान से मार देंगे तेरे को, तेरे बेटे को, अब तो लेकर के चले गए, अब तेरा बेटा बचेगा नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि एक मेरे जिस छोटे वाले नंदोई हैं जिसका अमरेश नाम है, मेरे साथ बहुत पहले से वो बहुत कोशिश की है छेड़छाड़ करने के लिए और भदी बातें भी करते रहे पहले, लेकिन इसके लिए मैं राजी नहीं रही। चाहिए ये अच्छा हमको नहीं लगा तो उन्होंने बोले कि नहीं तुम गांव की लड़की है, हम बक्सर की, हाँ है बक्सर की लड़की, लेकिन गांव की लड़की है, तुम जमशेदपुर में कैसे जिया जाता है, कैसे एंजॉय किया जाता है, तुमको मालूम नहीं है। हम बोले कि नहीं, सिर्फ मैं अपने पति के लिए बनी हूँ, मालूम है या नहीं है, हम पति के लिए शादी करके आई हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। जब ऐसा है तो तुम सीधे से सीधे अपने मैके चली जाओ। मैंने ये बात अपनी सासू माँ कौशल्या देवी से भी बताई कि माँ ऐसा मेरे नंदोई कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि तो क्या दिक्कत है, यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ पर रहोगी तो ये सब चलता है एंजॉय। अगर मेरे दामाद पसंद नहीं है, नहीं खुश कर सकती हो तो तुम बक्सर चले जाओ। तो मैं इस बात के लिए राजी नहीं हुई। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।